अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई अपडेट के साथ। वैसे आप कह सकते हैं कि ये इतनी न्यू अपडेट तो नहीं है, लेकिन एक छोटा-सा तरीका है या टिप है स्पेशली 7E के हवाले से। हम अक्सर ये सुनते हुए आ रहे हैं कि 7E क्या है और उसमें जो है वो कैसे उसका सर्टिफ़िकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमने फेयर मार्केट वैल्यू का भी सुना और हमने 7E के बारे में पिछले साल से जो है ना वो काफ़ी सुनते हुए आ रहे हैं सेक्शन 7E के बारे में, और ये भी सुनते हुए आ रहे हैं कि कोई भी पर्सन जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, सेल आउट करनी है, उसको 7E का सर्टिफ़िकेट जो है वो पेश करना ज़रूरी है, जिसमें रिडीम इनकम जो है उसके ऊपर 1% जो टैक्स है वो पड़ेगा। यानी ये देखा दे जाएगा, जिस छोटा सा एक फॉर्मूला है इसके अंदर कि जी आपने फेयर मार्केट वैल्यू का 20% लेना है और 20% का आपने फिर जो है वो आगे 5% जो है वो टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा। तो अ, इसमें जो है वो उसे रिडीम इनकम या कहते हैं, मतलब ऐसी इनकम जो कि एक्चुअली नहीं है लेकिन फ़र्ज़ी इनकम है। इसका सर्टिफ़िकेट जो है वो ज़रूरी होता है अगर किसी ने अपनी जो इनकम है अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करना है या सेल आउट करना है। उसके लिए एक छोटा-सा तरीका जो है वो मैं दोबारा से एक रिमाइंडर के तौर पे मुझे एक समराइज़्ड फॉर्म में मिल गया, तो मैंने सोचा मैं अपने सब्सक्राइबर के साथ ये शेयर कर लूँ। इसमें टिप ये है कि एवरी पर्सन इज़ लायबल टू डिक्लेयर हिज़ प्रॉपर्टी इन 7E इन एडिशन टू द वेल्थ स्टेटमेंट। यानी वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी शो की है वो अपनी प्रॉपर्टी को वेल्थ स्टेटमेंट में भी शो करेंगे, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी 7E के अंदर भी शो करनी है। कैपिटल एसेट्स का एक उसके अंदर एक फॉर्म दिया हुआ है अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। उसके अंदर आपने अपनी उसको प्रॉपर्टी को शो करना है, डिक्लेयर करना है कैपिटल एसेट के अंदर, और साथ साथ वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर भी लाजमी डिक्लेयर करना है। उसके बाद एंड 7E वैल्यू टू बी गिवन एज़ पर फेयर मार्केट वैल्यू। उसके अंदर जो आपने 7E के अंदर जो वैल्यू लिखनी है वो फेयर मार्केट वैल्यू की लिखनी है। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब है मार्केट रेट क्या है, मार्केट रेट्स क्या चल रहा है। इवन इफ़ बिलो 7E लिमिट, चाहे उसकी 7E 25 मिलियन तक की इसकी लिमिट है, उसके ऊपर 25 मिलियन तक जो है ना वो टैक्स पड़ता है, नहीं पड़ता, उसके ऊपर टैक्स पड़ता है। चाहे उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से नीचे है, उसके बावजूद जो है ना आपने उसकी वैल्यू जो है वो शो करनी है। फिर आप अपना 7E का जो सर्टिफ़िकेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। अदरवाइज़ आपको जो है वो 1% ऑफ जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। 1% जो है वो आपका कैपिटल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू का जो है वो 1% टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। यानी अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 25 मिलियन से नीचे है तो कोई टैक्स नहीं है, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कोई टैक्स आपने पे नहीं करना। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 7E की लिमिट से ऊपर जाती है, यानी 25 मिलियन से ऊपर जाती है, तो आपको 1% जो टैक्स है वो आपको पे करना पड़ेगा, फिर आप 7E डाउनलोड कर सकेंगे। और ये ज़रूरी होता है कि आप अपनी 7E को शो करें, 7E का सर्टिफ़िकेट लें, अदरवाइज़ आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र जो है वो नहीं कर सकते, आप उसको सेल जो है वो नहीं कर सकते। तो ये एक छोटी सी टिप थी, एक रिमाइंडर था कि आप अपना 7E के सर्टिफ़िकेट को कैसे जो है वो डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं और कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है जी, एक छोटी सी अपडेट थी। मज़ीद अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो, फाइनेंशियल सर्विस आपको रिक्वायर्ड हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।